तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपना बहुत ही प्यारा सा क्लास 11th के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है क्रमचय और संचय। इसमें एक ज़रूरी है एक्सरसाइज 6.2 जिसमें एक ही टॉपिक है अपना फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, क्रम गुणित संकेतन होता है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। पूरे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी डाउट को क्लियर करते हुए हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं हर एक चीज़ों को कि हर एक चीज़ है क्या इसमें। बहुत ही प्यारा प्यारा चीज़ है और मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि ये चीज़ जो है 11th के हिसाब से है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। इतना प्यारा प्यारा चीज़ है और एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से समझा करके छोड़ेंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर प्यारे भाइयों, ये फैक्टोरियल है क्या चीज़? फैक्टोरियल है बहुत ही प्यारा सा चीज़, कोई भारी बात नहीं है। देखिए फैक्टोरियल, पहली बात आप जान लीजिए कि फैक्टोरियल जो भी है नाम सुना हुआ, क्रम गुणित संकेतन कहते हैं इसको हिंदी में। क्रम गुणित संकेतन। क्रम गुणित का मतलब क्या हुआ कि क्रम में गुना किया जाएगा। अब इसी से सब कुछ साफ है। और देखिए फैक्टोरियल जो है ना, ये चीज़ फैक्टोरियल लागू होता है सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्याओं के लिए। प्राकृत संख्या कहते हैं किसको हैं? तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को कहा जाता है हिंदी में, और ये सामान्य रूप से गिने जाने वाली संख्या है। जो भी हम गिनती सीखते हैं बचपन में 1 2 3 4 5, बस वही काउंट डाउन उल्टा करना है इसमें। यही है अपना क्रम गुणित संकेतन। आइए समझते हैं क्या चीज़ है ये। पहला चीज़ तो ये केवल और केवल प्राकृत संख्याओं के लिए है। तो क्या लिखेंगे इसमें? केवल और केवल प्राकृत संख्याओं के लिए है। ये चीज़ जो है केवल और केवल प्राकृत संख्याओं के लिए है। इसके लिए कोई चीज़ का हमको और अलग से ज़रूरी नहीं है। केवल और केवल प्राकृत संख्या के लिए, ठीक, बस इतना ही चीज़ है। और फैक्टोरियल को हम शो कैसे करते हैं, उसका नोटेशन क्या है, इसको हम दर्शाते कैसे हैं, आपको अगर देख करके कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ है फैक्टोरियल। तो जैसे आपको 4 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है या फिर 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो 5 लिख करके उल्टा आई लिखा होगा, बस ये है फैक्टोरियल। आपको बुक में इस तरीके का दिखेगा। और या फिर दूसरे तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, 5 लिख करके इस तरह से नीचे में कैप लगा दीजिए उल्टा। ये हो गया फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। जैसे आपको हम फैक्टोरियल 5 का ही वैल्यू निकालना सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर फैक्टोरियल 5 का आपको वैल्यू निकालना है तो करना क्या है? 5 से उल्टा गिनती करना है। कहाँ तक जाना है? प्राकृत संख्या के लिए। चूंकि ये चीज़ सिर्फ प्राकृत संख्या के लिए है तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो उल्टा गिनती करके हमको जाना है 1 तक। जैसे ये 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बस 1 तक जाकर के स्टॉप कर देना। और फिर इसका गुना करके जितना भी होगा वही इस फैक्टोरियल का आंसर हुआ। 5 का 20 दिया, 60 दूना 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120। इसी तरह से आपको अगर फैक्टोरियल 4 का चाहिए तो क्या करना होगा? 4 से काउंट डाउन, 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1, ठीक। अब गुना करो, 4 तिया 12 दूना 24। इसका आंसर आ गया 24। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल 20 का भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 10 का भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे अंकों का निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए फैक्टोरियल किसका? 7 का, ठीक है। 4 5 का निकाल लिए, चलो 6 का निकालते हैं पहले। तो 6 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 गुना 5 गुना 4 3 फिर 2 और फिर 1। एक तो लास्ट में होता है, 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी फैक्टोरियल को समझने के लिए इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 तिया 360 और 360 दूना 720। तो ये हो जाएगा 720। और मेरे प्यारे भाइयों एक आइडिया देते हैं आपको, तो 1 से लेकर के 20 तक का फैक्टोरियल, और नहीं तो फिर 10 तक का फैक्टोरियल कम से कम जरूर याद कर लेना। जैसे आप स्क्वायर याद करते हैं, क्यूब याद करते हैं, वैसे फैक्टोरियल याद कर लेना। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2, 3 का फैक्टोरियल 6, ऐसे करके याद कर लेना। और अगर आपको 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो बस कुछ नहीं, 7 से काउंट डाउन करना है। 7 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। कितना हो जाएगा? 7 6 42। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो। यहाँ से आप काउंट गिनती किए थे ना, गुना किए थे ना 6 का, 720 आया था। अब 720 को करो 7 से गुना, 720 को आप करो 7 से गुना, तो ये हो गया 0, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 49 1 50। ये हो जाएगा अपना 50 40, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 तक का याद कर सकते हैं। और देखिए इस फैक्टोरियल में कोई और ख़ास बात नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि समझिए और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं 6.2 में। क्वेश्चन क्या हुआ है? तो केवल और केवल 5 को। जैसे देखिए आप कहीं पर लिखे हैं इस तरह से फैक्टोरियल 5, ठीक है।
तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 गुना 4। मन है आपको कि इसके आगे वाला स्टेप में जा करके हम छोड़ दें, तो इसके आगे क्या होगा 3 होगा, तो 3 में आप फैक्टोरियल लगा करके छोड़ दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि अब जो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होगा इसके आगे का होगा 3 गुना 2 गुना 1 होगा ना। अच्छा एक बार लिख लो आप, इसको देख लीजिए, इसको लिख लिए 3 गुना 2 गुना 1। ठीक, अब एक बात बताइए, फैक्टोरियल 3 हम कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल 3 हम लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1। मतलब अगर हम फैक्टोरियल 3 को ये चीज़ लिख सकते हैं तो इस चीज़ को भी तो हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना। तो इतना चीज़ को हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को हम 5 गुना 4, मन है तो जहाँ पर छोड़ना है वहाँ पर फैक्टोरियल लगा करके छोड़ दीजिए। ये भी अपना एक प्रॉपर्टी हो गया। जैसे आपको फैक्टोरियल 10 है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा दूर तक आप ना ले जाएं, इसको कुछ दूर तक ले जा करके सॉल्व करके छोड़ दें, तो 10 गुना 9 और गुना 8, और मन है तो इसके आगे आकर के 7 के पास छोड़ दीजिए, लेकिन फैक्टोरियल लगा करके छोड़ना होगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल आप नहीं लगाते हैं तो पूरा काउंट डाउन 1 तक के गिनती करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों समझ गए होंगे ये चीज़। फैक्टोरियल कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। क्रम गुणित संकेतन आपको क्रम में गुना करना है। किस क्रम में? उल्टे क्रम में, घटते क्रम में आपको गुना करते हुए जाना है और 1 तक गुना करना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने जो एक्सरसाइज का 6.2 का जो भी क्वेश्चन है, आइए उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो कि इसमें आपको फैक्टोरियल का मान निकालना है। जैसे कि 8 का फैक्टोरियल है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि इस तरह से आप कितने भी फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 8 से उल्टा गिनती करते जाइए, 1 तक का जो भी अंक आ रहा है सबको गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 फैक्टोरियल है। इसका मतलब इस चीज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 8 फैक्टोरियल आप ऐसे भी नोटेशन मतलब ऐसे भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये हो गया 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 और गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब आप 7 का फैक्टोरियल देख चुके हैं, कितना आया? 50 40 आया। तो आप इसको पूरा इतना को गुना करेंगे तो 50 40 तो आएगा ही। इस 8 से हम क्या करते हैं, 50 40 में हम कर देते हैं गुना, और गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 चौका 32, हाथ में 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ, 8 पंचे 40। इतना आ जाएगा अपना प्यारा सा आंसर पहला क्वेश्चन का। ठीक है, 40 320, बहुत ही प्यारा सा। अब दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिखाना है इसका मान। 4 फैक्टोरियल और -3 फैक्टोरियल कितना होगा वैल्यू? तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर आप याद किए हुए हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद किए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो आप इसको इस तरह से भी लिख लो, 4 फैक्टोरियल और -3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा? फैक्टोरियल 4, ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, और माइनस इसमें से 3 फैक्टोरियल को माइनस करना है, मतलब 3 × 2 × 1। अब चलो बस ये गुना भाग का ही खेल है। 4 तिया 12 दूना 24 होगा, और 24 में से घटेगा 3 दूना 6। कितना आएगा आंसर? 24 में से 6 घटेगा तो 18। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन हो चुका। तीसरे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन की बारी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4, इस दोनों को जोड़ने पर क्या फैक्टोरियल 7 आएगा क्या? आपको पता है कि फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना होता है? 50 40 होता है, 5040 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सबसे पहले उस तरह का क्वेश्चन आवे ना तो LHS का वैल्यू अलग निकाल लो, RHS का वैल्यू अलग निकाल लो, और देखो कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ है फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4, और दोनों का वैल्यू को ऐड करो। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 × 2 × 1, और प्लस 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? तो 4 × 3 × 2 × 1। देख लो दोनों को जोड़ करके, 3 दूना 6 होगा, और प्लस 4 तिया 12 दूना 24 होगा। ठीक है, तो ये आया अपना 30। ये LHS का वैल्यू आया 30। आपको RHS को भी सॉल्व करना है। तो RHS में क्या है? फैक्टोरियल 7। ठीक है, और 7 का फैक्टोरियल कितना आता है? 5040। तो लिख देंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये चीज़ जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं इज़ द आंसर। बहुत ही प्यारे तरीके से, उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल 8 और बट्टा में फैक्टोरियल 6 और गुना में फैक्टोरियल 2 इसका मान निकालना है। लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फैक्टोरियल के बारे में हम बताए थे ना कि हाँ उल्टा काउंट डाउन करेंगे और आपको जहाँ पर बीच में छोड़ने का मन है वहाँ पर फैक्टोरियल लगा के आप छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह का है। नीचे में फैक्टोरियल 6 है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ऊपर में 8 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 8 × 7 और गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, बढ़ा सकते हैं आगे। लेकिन नीचे में 6 का फैक्टोरियल है तो ऊपर में भी हम 6 में छोड़ देते हैं फैक्टोरियल को। ठीक,
और देखो नीचे में 6 का फैक्टोरियल हो गया और गुना में फैक्टोरियल 2 है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा 2 गुना 1। अब देखो फैक्टोरियल 6 कट जाएगा ना, सेम सेम है, चलो कट गया, कितना हुआ 8 सते 56 और बट्टा नीचे में कितना आ जाएगा 2 और 2 से कैंसिल होगा तो कितने से 28 से। तो आंसर अपना प्यारा सा कितना आ गया 28। देखे प्यारे भाई कितना ईजी सा चैप्टर है, घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x/फैक्टोरियल 8। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, देखिए बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आप चाहें तो राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट वाले को राइट में लिख लो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं x और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8। जैसे फैक्टोरियल अपने तरीके से लिखते हैं वैसे लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये तो बुक का तरीका है, जैसे लिखने का मन है आपको वैसे लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 6 और प्लस 1/फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब आपको चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो नीचे वाला जो फैक्टोरियल 8 भाग में है ये चीज़ खत्म होना चाहिए किसी भी तरह से। तो हम क्या करते हैं, ये भाग वाली चीज़ को इधर गुना में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। ये फैक्टोरियल 8 जो भाग में है ये आ गया गुना में और ये पूरे के गुना में आएगा 1/फैक्टोरियल 6 और प्लस 1/फैक्टोरियल 7। जैसे अलजेब्रा में करते हैं 2 × a + b रहता है तो 2 से गुना करते हैं तो दोनों में गुना होता है ना, 2a + 2b। ठीक इसी तरह से इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और तो बताना छूट ही गया था, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और एक चीज़ एक्सेप्शन भी है, फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पे ज़रूरी पड़ जाए आपको, ठीक है। और ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, इसको रखना आप याद, कोई भारी बात है नहीं। फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 ही होता है, याद रखना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं फैक्टोरियल 8 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। तो अगर इसमें हम गुना करते हैं तो ये फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 6 होगा कि नहीं होगा, ठीक, प्लस फैक्टोरियल 8 और बट्टा में फैक्टोरियल 7 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको काटने का तो प्रोसेस जो है पिछले क्वेश्चन से आप जान रहे हैं, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 को हम 8 गुना में 7 और गुना फैक्टोरियल 6 छोड़ देते हैं और बट्टा क्योंकि चूँकि नीचे में फैक्टोरियल 6 है, प्लस यहाँ भी फैक्टोरियल 8 के बाद हम 7 पर फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल है नीचे में, इससे ये कट गया और इस फैक्टोरियल 6 से ये कट गया। कितना आ जाएगा 8 × 7 = 56 और प्लस में 8, 56 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज पहली बार ऐसा है कि 15 से 20 मिनट में एक एक्सरसाइज पूरा खत्म होने जा रहा है। तो देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, आपको इस चीज़ का मान निकालना है। n फैक्टोरियल बट्टा n - r फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालना है जब n का मान 6 और r का मान 2 है। दूसरा क्वेश्चन जब n का मान 9 और r का मान 5 है। बस n और r की जगह पर आप वैल्यू रखिए ना, आराम से हो जाएगा पुट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला n फैक्टोरियल और बट्टा में क्या है n - r फैक्टोरियल, यही है ना। तो चलिए n का वैल्यू कितना लेना है, पहला क्वेश्चन में 6, तो ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और नीचे में हो जाएगा 6 में से 2 घट जाएगा 6 - 2, चूँकि n के जगह पर हम रखेंगे 6 और माइनस r के जगह पर रखेंगे 2, तो कितना आया 6 फैक्टोरियल और बट्टा में फैक्टोरियल 4, ठीक है, बहुत ईजी सा। आप 6 को फैक्टोरियल उल्टा काउंट डाउन गुना करते चल दें और नीचे में 4 का फैक्टोरियल है वहाँ पर जाकर छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 6 गुना 5 और गुना 4 पर हम छोड़ देते हैं, नीचे में कितना है 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 30। बहुत ही प्यारा सा बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 9 और 5 है, आपको 9 और 5 रखना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। क्या है दिया हुआ ऊपर में फैक्टोरियल n और बट्टा में फैक्टोरियल किसका n - r का। अब वैल्यू रखो, n के जगह पर 9 रखते हैं तो 9 फैक्टोरियल ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 9 - 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर गुना भाग थोड़ा ज़्यादा होगा, देख लो 9 का फैक्टोरियल है तो हम 9 गुना 8 और गुना 7 गुना 6 गुना 5 लिख रहे हैं। चूँकि 9 में से 5 घटाने पर 4 आएगा तो नीचे में 4 का फैक्टोरियल है, तो अब 4 का फैक्टोरियल रहने दो और नीचे में 4 के फैक्टोरियल से आप कैंसिल कर देना, ठीक है, हो गया कैंसिल। अब कितना होगा गुना करके 6 × 5 = 30, 30 × 7 = 210 और 210 को 72 से गुना कर लो तो
210 को अगर हम 72 से गुना करते हैं तो 0, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, फिर 0, 7 एकाएँ 7, 7 दूनी 14, यह आ गया 0, 2, 7 4 11 के एक हाथ में 1, ये आ गया 15 120। ठीक है, ये आ गया 15 120 अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाइयों, इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के वीडियोज़ में आगे के सॉल्यूशंस को इसी तरीके से बड़े प्यारे तरीके से समझना है। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो एक वीडियो में एक एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं, जो भी है एक वीडियो में आपको एनसीईआरटी का पूरे एक एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा। जो भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए आपको कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।